लड़का था सो मुन, एक साधारण छात्र जो लाठी के सहारे चलता था। सब उसे कमजोर समझते थे, इसलिए स्कूल के गुंडे अक्सर उसके दोस्तों को परेशान करते थे। एक दिन उसने देखा कि दो बदमाश उसके दोस्त को मार रहे हैं। बाकी सब डर कर देखते रहे, लेकिन सो मुन चुप नहीं रहा। वो सीधा उनके सामने खड़ा हो गया। सब हैरान थे, एक दुबला पतला अपाहिज लड़का और सामने स्कूल के सबसे खतरनाक गुंडे। अगले दिन बदमाशों का बड़ा सरदार खुद उसके पास आया। उसने सबके सामने सो मुन को चुनौती दी। लड़ाई शुरू हुई और पहले ही वार में सो मुन नीचे गिर गया। सबको लगा मामला खत्म, लेकिन तभी कुछ बदल गया। सो मुन अचानक उठा और इतनी तेजी से पलटवार किया कि बड़े बड़े गुंडे जमीन पर गिर गए। जिसने सालों से पूरे स्कूल में दहशत फैलाई थी, वो पहली बार किसी से डर रहा था। लोगों ने पहली बार देखे कि असली ताकत डराने में नहीं, बचाने में होती है। लेकिन ये शक्ति उसे अचानक नहीं मिली थी। 7 साल पहले एक हादसे में उसके माता पिता मर गए थे। उसी हादसे में उसका पैर भी खराब हो गया। तब से वो लाठी के सहारे जी रहा था। एक रात शहर में एक रहस्यमयी ऊर्जा घूम रही थी। वो किसी इंसान को अपना नया होस्ट बनाना चाहती थी और उसी रात उसने सो मुन को चुन लिया। सुबह उठते ही उसका शरीर बदल चुका था। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। सुनने की क्षमता, रिफ्लेक्स, सब कुछ इंसानों से अलग। उसे खुद समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। इसी दौरान एक रहस्यमयी लड़की उससे मिली और उसे एक नूडल्स की दुकान पर ले गई। लेकिन वो दुकान असल में एक सीक्रेट बेस थी। वहाँ कुछ लोग रहते थे जो सामान्य इंसान नहीं थे। वे ऐसे शिकारी थे जो इंसानी शरीर में छिपे राक्षसों को ढूंढकर खत्म करते थे। उन्होंने सोमुन को बताया, अब वो चुना जा चुका है। उसका काम है बुरी आत्माओं को रोकना। टीम ने उसकी ट्रेनिंग शुरू की। कुछ ही दिनों में वो इतना ताकतवर हो गया कि जिन गुंडों से वो डरता था, अब उन्हें एक हाथ से गिरा सकता था। लेकिन असली दुश्मन स्कूल के गुंडे नहीं थे। असल खतरा वे राक्षस थे जो इंसानों के शरीर में छिपकर मासूम लोगों को मारते थे। अब एक कमजोर लड़का नहीं, एक नया शिकारी पैदा हो चुका था। और जब उसने पहली बार असली राक्षस से लड़ाई की, तब पता चला उसकी ताकत कितनी खतरनाक है।